इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की उमंग आरज़ुएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर हम उनके मुताबिक आगे बढ़ेंगे अवाम साथ देंगे, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे वो लोग हमारा साथ ही देंगे। इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखा है आज़ादी, इस्तिकलाल, हुर्रियत, ये फितरी है इंसान की। एक बच्चा भी जब चलता है कहता है मैं खुद चलूंगा, हाथ छुड़वाता है, वो मुस्तकिल और इस्तिकलाल की बात करता है, आज़ादी की बात करता है। और ये आज़ादी का वो आहंग है जो फितरी आहंग है, जिसको दुनिया का कोई फिरौन नहीं दबा सकता और खत्म नहीं कर सकता। ये बाकी रहता है, रहना है इसने। इमरान खान ने अवाम की आरज़ू और उमंगों के इस सफ़े को पढ़ा है, उनको जुबान दी है। वो अपनी जुबान में बोलता था, उर्दू में बात करता था और आम फहम उर्दू में, ताकि लोग समझे वो क्या कह रहा है। और उसने अवाम के साथ इतना ट्रैक्ट किया, बातें की कि अवाम को अपने साथ मरबूत कर लिया। आज अगर पाकिस्तान में सियासत जिंदा है इमरान खान की वजह से है। अगर खुदा न खास्ता वो झुक जाता, वो बिक जाता, वो डर जाता, खौफजदा हो जाता, आज हम यहां ना बैठे होते। आज अगर सियासी जिंदगी है, सियासी हरकत है, तो उसकी वजह से है, फिर उन सियासी कैदियों की वजह से है जो भी जेलों में है, यास्मीन राशिद की वजह से है, सेनेटर एजाज चौधरी की वजह से है, और इसी तरह से उमर सरफराज चीमा और बाकी जो सियासी कैदी उनकी वजह से है, फिर उन शहीदों की वजह से है जिन्होंने खून दिया है, जिनके जनाजे उठे हैं। जिस तहरीक को शहदा अपना खून देते हैं, जो लहू रंग हो जाती है, जिसकी आरज़ू और अरमाने अपने वतन की जमीन पर, किरतास जमीन पर खून से लिखी जाती हैं, दुनिया का कोई फिरौन खून से लिखी हुई तहरीर को नहीं मिटा सकता, वो बाकी रहती है। और ये बाकी रहेंगे, ये हमारे हीरोज हैं। वो जो जोड़ने वाली चीज है, एक चीज अवाम को जोड़ने वाली, जहां पॉलिटिकल पॉपुलर लीडरशिप होती है, जो अल्लाह की नेमत होती है, वो है उनकी मुश्तरका आरज़ुएं और उमंग अरमान है। और आइन है। आइन क्या है? अवाम की आरज़ुओं, उमंगों, अरमान, अकायद, अफकार, नजरियात की शक्ल में को एक किताब की शक्ल में डाल देते हैं, एक कंट्रैक्ट की शक्ल में डाल देते हैं, वो आइन बन जाता है। और अगर उस पर अमल ना हो तो फिर वो आइन बेमाना हो जाता है, वो सोशल कंट्रैक्ट बेमाना हो जाता है। फिर रिफॉर्म्स के लिए, फिर रिफॉर्म्स जब नहीं आ सकती उस आइन के तहत, तो आइन बेमाना हो जाएगा और फिर लोग दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। एक रास्ता ये हो सकता है कि वतन टूट जाए, और खुदा न करे टूटे, हमारा वतन खुदा न करे टूटे। जब नाअमनी पैदा होती है, फिर हर खुश्क तर उसमें जल जाता है, नाअमनी की आग में तबाह बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाती है। ना हमारे पास कोई शनाख्त रहेगी, ना आइडेंटिटी रहेगी। कहां जाएंगे दुनिया में हम, किधर हम रुलेंगे? इन नाअहल और नालायकों के हाथ में अगर पावर रही तो ऐसे ही होगा, इनके हाथ तोड़ने पड़ेंगे, इन्हें जहां होना चाहिए वहां बिठाना पड़ेगा, ताकत से और अवाम की ताकत से। एक ये रास्ता है कि लोग जो हैं, लोग आपस में फिर सोशल कंट्रैक्ट खत्म है। आप पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर आप जो अल्लाह की नेमत उसके वजूद से इस्तेफादा नहीं करेंगे, और आप फिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, फिर आप वतन के दुश्मन हैं, आप गद्दार हो। हम मुहिब्बे वतन हैं, हमें किसी से ये तमगा नहीं चाहिए कि हमें मुहिब्बे वतन होने का तमगा दे। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और तुम आइन शिकन हो, तुम कानून शिकन हो। तुमने वतन तबाह किया है, तुमने मुल्क तोड़ा है, तुमने नफरतें बांटी हैं, तुमने तकसीम किया आवाम को, एक कौम नहीं बनने दिया हमें, हर इदारा तबाह तुमने किया है। एक रास्ता ये है। और दूसरा रास्ता क्या है? उसी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ जाए, और इनकलाब का रास्ता है। दूसरा रास्ता ये बचता है, फिर या टूटेगा या इनकलाब, ये रास्ता है। लिहाजा अगर ये रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद करेंगे, हमें जिलास नहीं करने देंगे। देखें, यूं लगता है इस्लामाबाद पाया तख्त भी एक गैरिजन बन गया हमारे लिए। पाकिस्तान के सियासतदान, यहां हमारी बेटी महरंग आई, बलोचिस्तान से आई एहतजाज करने के लिए, अपनी आवाज बताने के लिए। आपने उसे पकड़ा, मिस हैंडल किया, उसे थाने में ले गए। वतन की बेटी को तुमने नफरत तकसीम की। तुमने क्या पैगाम भेजा बलोचिस्तान में कि तुम बेटियों के ख्वातीन की इज्जत नहीं करते हो? ये आपने किया। मिसिंग पर्सन कहां नहीं है? मेरे दोस्त, मेरे साथी, उठने बैठने वाले 9-9, 10-10 साल से मिसिंग है। बलूचिस्तान से मिसिंग है, सिंध से मिसिंग है, पंजाब से, केपीके से मिसिंग है। आप देख लें, अब हुकूमत बज़ैर कहती है हम है, तुम नहीं हो।
असल हुक्मरान वो है जो वो बैसाखी है जिन पर तुम खड़े हो। KPK के अंदर कोरम में देखें कितना अरसा हो गया, रास्ते बंद हैं। आप देखते हैं चीजें कितनी महंगी है, लोग आ जा नहीं सकते। जो ओवरसीज थे उनके वीजा खत्म हो गए हजारों। ये हमारा पाकिस्तान, ये अवाम के वोटों की, जैसे 8 फरवरी को अवाम की तौहीन की गई, उनके हक पर डाका डालकर जो कह रहा नहीं था, उनका वोट छीना गया, लूटा गया। हर जगह ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के अवाम इसके मालिक है, पाकिस्तान के अवाम इसके वारिस है। ये पाकिस्तान की सरजमीन इनकी है। इनकी जमीनों में जो मादन है वो अव्वल मालिक ये हैं। उन वसाइल के इम्कानात के अव्वलीन मालिक वो हैं जो वहां रहते हैं। वो पाकिस्तान नहीं था तो वो रह रहे थे, वो मालिक वो हैं। उनके हक छीनना, लूटना दुरुस्त नहीं है। अब जीबी के हालात देख लें आप। जीबी के लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, ग्रीन टूरिज्म के नाम पर उनकी मादनियात और पहाड़ों पर कब्जा हो रहा है। मादनियात छीनी जा रही हैं। अवाम में अंदर से वो डिस्प्यूटेड एरिया है, और वहां तुम क्या कर रहे हो? जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वहां पर वो शेड्यूल 4 में है, और तुम उन कुव्वतों को ताकतवर बना रहे जो पाकिस्तान से जुदाई चाहती हैं। आप आजाद कश्मीर, रियासत कश्मीर में देख ले अवाम के साथ क्या हो रहा है। पूरा पाकिस्तान कैदखाना बना हुआ है। पाया तख्त इस्लामाबाद ये जिंदान है। ये क्या एक्सटेंशन है डियाला जेल की? ये है क्या? जहां अपनी आजादी के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, पाकिस्तान पूरे के सियासतदान हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, मुल्क की बेहतरी के लिए बात नहीं कर सकते मिलकर। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कितने छोटे और हकीर लोग हम पर मुसल्लत है। आखिरी बात, सारी बीमारियां और खराबियां पावर पॉलिटिक्स का नतीजा है दोस्तों। ये मेरा मानना है। पावर पॉलिटिक्स यानी इख्तिदार के लिए जद्दोजहद करना, इख्तिदार के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना। इख्तिदार का असूल मकसद और हदफ है। ये फिरौनी सियासत है। फिरौन को जब पता चला तुम्हारे इख्तिदार को खतरा कि बच्चा पैदा होगा, कहा सारे बच्चे मार दो। जब इख्तिदार को थ्रेट होगा जेलों में डालो, कत्ल करो, मारो, 26 नवंबर बनाओ, लोगों झूठे पर्चे बनाओ, झूठ का नैरेटिव बनाओ, और अल्लाह बना दो, किसी को मुकद्दस बना दो। खुदा हो जाते हैं। खुदा के अलावा कौन मुकद्दस है? और अंबिया के अलावा, औलिया अल्लाह के अलावा किसी के खिलाफ बात ही कर सकते हैं आप तनकीद करेंगे, आप जेल जाओ। अपने क्या आपने कर, पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है। गजा में जो जुल्म हुआ, क्यों? हर हाल में इख्तिदार बाकी रखना है। एटम बम क्यों मारेंगे? हर हाल में इख्तिदार बाकी रखना है। ममालिक पर क्यों सैंक्शन लगाई जाती हैं? क्यों वहां जुल्म होता है? क्योंकि हमने हर हाल में अपनी हेजमोनी को बाकी रखना है। पावर पॉलिटिक्स तमाम बुराइयों की जड़ है दुनिया में, तमाम नाअमनी की, नाइंसाफियों की। मैं जो खान साहब को समझाऊं वो पावर पॉलिटिक्स का मुखालिफ है। वो क्या कहते हैं? हमें पावर चाहिए किसके लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए। पावर चाहिए किस लिए? रूल ऑफ लॉ के लिए। इक्तदार हदफ और मकसद नहीं है। पावर रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन की सरबुलंदी के लिए पावर चाहिए। लिहाजा जब ये नजरिया हो जाते तो फिर इक्तदार उसूल और प्रिंसिपल इक्तदार पर कुर्बान नहीं होते, इक्तदार प्रिंसिपल पर कुर्बान हो जाता है। अगर वो पावर एंड पॉलिटिक्स कर रहा होता तो गोलियां लगी थी बाहर चला जाता, अपनी जान बचाता, कहता बचूंगा तो फिर हुकूमत करूंगा। अगर वो पावर पॉलिटिक्स कर रहा होता जेल में कंप्रोमाइज करता, 2 साल जेल में न रहता, और वो फिरौनों के मुकाबले में ऐसे न डटा रहता, जालिमों के मुकाबले में, कातिलों के मुकाबले में, बेरहमों के मुकाबले में। वो पावर पॉलिटिक्स नहीं करता, इसलिए वो अजीज वतन है, इसलिए वो मजलूमों की वो आवाज बन चुका है। पाकिस्तान के मजलूमों की सीधे दुनिया में लोग उसके साथ हैं। वो हीरो है, वो पाकिस्तान की इज्जत है। ये चाहते हैं कि हम गूंगे हो जाएं। पाकिस्तानी मुआशरा गूंगों का मुआशरा, अंधों का मुआशरा, बैरों का मुआशरा टीका लेके आए। जितनी भी तरामीम हुई, आईनी तरामीम हुई, हमारे दोस्तों के अगर जो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग थी, लेकिन रिजल्ट बुरा निकला है। जो बिल बने, रिजल्ट पाकिस्तान के अवाम की परसेप्शन क्या है कि हमारी जो अदलिया है वो मकबूजा कश्मीर बन चुकी है। पाकिस्तान के जो रियासत के सुतून है सारे ढह चुके हैं, मकबूजा हो चुके हैं। इसलिए अब माजी से आगे बढ़ना होगा। आइन की सुप्रीमेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आगे निकलना होगा, इक्तदार के हुसूल के लिए नहीं, पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं। अवाम भी यही चाहते हैं। जो इक्तदार का भूखा होगा वो अवाम की नजरों में गिर चुका है, जो जो वाज़ेह होता जाएगा गिरता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान बचाना चाहते हैं,
ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی جانیں دینے نکلے ہیں, ہم اس وطن کے لیے اپنا خون دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے, سب کچھ جی لیں گے, لیکن وطن کے انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. پاکستان دنیا کے بدلتے حالات ارریلیونٹ ہو چکا ہے, اس کی کوئی عزت اور حیثیت ہی نہیں ہے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ویسٹرن ایشیا دیکھ لے, ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا, پوری خطہ جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں, بہت خطرناک تبدیلیاں آ رہی ہیں. ملک ٹوٹنے کو جا رہے ہیں, سیریا ٹوٹنے کو جا رہا ہے, دن بدن اسرائیل وہاں قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے, اور ساری فوج توڑ دی, ساری ایئر فورس توڑ دی, نیوی توڑ دی. ہم فوج کو کبھی بھی فوج کے دشمن نہیں ہے, فوج کو جیسے خان صاحب کہتے ہیں, ہم فوج کے دشمن نہیں ہے. فوج ہماری ہے, وطن کی ضرورت ہے, پاکستان کے دفاع کی ضرورت ہے. کہاں رہے؟ جہاں اس کی ڈیوٹی ہے, جو ڈومین ہے ہر کوئی وہاں رہے. اس لیے فوج کو کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا. جو فوج کو ختم کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے. لیکن فوج بھی اپنا خیال رکھے, ادارے بھی اپنا خیال رکھے. جب کسی مزار کا متولی اس مزار کا احترام نہیں کرے گا تو باہر والے لوگ بھی آ کر احترام نہیں کریں گے. لہذا انہیں بھی چاہیے, عوام اگر ان کو وہ چاہتے کہ عوام ان کی طرف لوٹے, واپس آئیں, تو ہر کوئی اپنے آئینی ادارے میں چلا جائے انشاءاللہ, جب تک یہ آئین ہے. ابھی یہاں پر بات ہوئی ہے کہ نئے سوشل کنٹریکٹ کی, اس کو سادہ نہ سمجھا جائے, اس پر توجہ دی جائے. پھر نیا سوشل کنٹریکٹ وہ ہوگا جو آپ کو پسند نہیں آئے گا, البتہ پاکستان کے عوام پسند کریں گے, جو کہ پاکستان کے عوام کا ترجمان ہوگا. مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی. اگر عقل پریویل نہ کی اور انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے, پھر عوام ان کو اپنی جگہ پر بٹھائیں گے. ہم عوام کے ساتھ جیئیں گے, عوام کے ساتھ مریں گے, اور ہمارا وعدہ اپنے عوام کے ساتھ ہے, اپنے وطن کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہے, کہ ہم کبھی بھی پاکستان کے انٹرسٹ ہے, عوام کے انٹرسٹ ہے, اس کی سیکورٹی ہے, اس پر کمپرومائز نہ کریں گے, نہ کرنے والوں کا ساتھ دیں گے. شکریہ.